लेट्स कंटिन्यू विथ एपी। हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। अब देखो, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको बोला द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। एक एपी, सिंगल एपी, हाँ, तो एपी आपकी क्या हो गई, ए प्लस डी, ए प्लस 2d लाइक दिस। या आप क्या लिख सकते हो, लेट द फर्स्ट टर्म, जब भी एपी अननोन है यू शुड राइट लेट द फर्स्ट टर्म बी ए and common difference equal to d, है ना। या तो हम ये लिखें या हम लिखें let the AP be a plus d a plus 2d। इसका मतलब भी यही हुआ कि फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है। इसमें भी हम हमने डायरेक्टली लिखा तो इसमें हमको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ा, है ना। फर्स्ट वन इज इजियर टू राइट कि a plus d a plus 2d। अब आपको बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, इस एपी की शुरू की 7 टर्म्स का सम 49 है। तो हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49 S7, ये तो लिखेंगे। फिर क्या बोल रहा है, इंस्टेड ऑफ 17 टर्म्स इज 289। इसी एपी की शुरू से 17 टर्म्स तक ले ले तो सम 289 है, मतलब सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। अब बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हैज टू बी कैलकुलेटेड। ये बात समझ में आ गई कि गिवन क्या है, टू फाइंड क्या है। ये दो बातें आपको क्लियर हो गई कि सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289 एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स कैलकुलेट करने का क्या मतलब, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला तो हमको पता है कि Sn तो आपका Sn तो n बाई 2a प्लस n माइनस 1d होता है। तो सम ऑफ n टर्म्स कैलकुलेट करना मतलब क्या करना, हाँ, तो बेटा इसमें जब भी सम ऑफ n टर्म्स कैलकुलेट करने का बोले या आपको an कैलकुलेट करने का बोले तो सिंपली उसके फॉर्मूले में हम n को n रहने देंगे, वी विल कीप n एज n, बट इफ a और d इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके n की टर्म्स में सिंप्लीफाई करेंगे। आंसर जो आपका आएगा वो क्वाड्रेटिक, सम ऑफ n टर्म्स है क्वाड्रेटिक आएगी n की टर्म में, क्योंकि n और n का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। an होगा तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सम ऑफ n टर्म्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, मतलब हमको जब भी सम ऑफ n टर्म्स पूछा है किसी क्वेश्चन में और तो हम n को n ही रखेंगे, a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। कंसेप्ट क्लियर। तो अब आपको क्या पता चल गया कि ये जो आपको दो कंडीशन गिवन है उससे करना वही है, a और d की वैल्यू कैलकुलेट करना। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो लग जाओ काम पे, आपको कंसेप्ट तो पता ही है। तो हमने यहाँ पर सम ऑफ 7 टर्म्स क्या हो गया, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 दैट इज 60 एंड सम ऑफ 17 टर्म्स क्या होगा, 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 दैट इज 16d। ये होगा आपका, ये फॉर्मूले में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। एंड इफ यू रिमेंबर 7 का स्क्वायर है 49, तो इस 7 से ये 49 कैंसिल होगा, 7 आएगा। 17 का स्क्वायर है 289, इस 17 से ये 289 कैंसिल होगा, यहाँ 17 आएगा। दूसरी बात आपको क्या नजर आ रही है कि यहाँ पर ये जो नंबर है दोनों इवन है तो दे आर डिविजिबल बाय 2, तो हम इसको डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों नंबर 2 से डिवाइड होंगे तो इधर तो आपका बचा 7, हाँ, और इक्वल टू में क्या आया 2 कैंसिल a एंड 6 2 से कैंसिल हुआ 3, तो आपकी इक्वेशन बन गई a प्लस 3d इक्वल टू 7। ठीक है, मैंने थोड़ा कम स्टेप्स में बना दी और दूसरी स्टेप भी आपकी सिमिलरली, चलो इसको थोड़ा इलेबोरेट करके कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 17 मतलब ये 289 डिवाइडेड बाय 17 इक्वल टू हाफ। आपने इसमें से 2 कॉमन लिया तो इनटू 2 टाइम्स a प्लस 8d, ये बचेगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल, 17 से ये कैंसिल, तो 17 इक्वल टू a प्लस 8d। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। सेम वे में हमने फर्स्ट इक्वेशन भी फ्रेम की है। ठीक, तो आपकी दो इक्वेशन बन गई है 1 2 वेरिएबल में, a प्लस 3d इक्वल टू 7 एंड a प्लस 8d इक्वल टू 17। तो आपको पता है कि इनको माइनस करेंगे, a एलिमिनेट 8d माइनस 3d 5d,
17 माइनस 7 इज 10, 5 2s are 10, तो d की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2, d कम्स आउट टू बी 2। अब d 2 है तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, तो 7 इक्वल टू a प्लस 3 2s are 6, 6 इधर ट्रांसपोज होगा, 7 माइनस 6 1, फर्स्ट टर्म आपकी आ गई 1, कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 2, a 1 है और d 2 है, ठीक है। अब a 1 आ गया, d 2 आ गया, हमको तो Sn कैलकुलेट करना था, तो हम इस Sn के फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो Sn क्या होगा n/2 एज इट इज 2a, a 1 है तो 2 into 1 प्लस n-1 एज इट इज, कॉमन डिफरेंस इज 2, तो कॉमन डिफरेंस की जगह हमने यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट किया। अब ये n/2 एज इट इज, ये 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो 2n-2, 2 into n 2n minus 1 into 2 minus 2 plus 2 minus 2 got cancel with each other, तो ये क्या बचा n upon 2 multiplied by 2n, 2 2 कैंसल, n into n क्या हो गया n स्क्वायर। इसीलिए आपको इस क्वेश्चन में बोला था कि कैलकुलेट करो s of n, तो s of n की वैल्यू क्या आ गई n स्क्वायर। अब आप सोचो उन्होंने आपको क्या दिया था, सम ऑफ 7 टर्म्स, 7 स्क्वायर आंसर वाज 49, सम ऑफ 17 टर्म्स 17 स्क्वायर 289। अब यदि पूछ लेता है फाइंड सम ऑफ 13 टर्म्स, तो हम सीधे S13 इक्वल टू 13 स्क्वायर 169 डायरेक्टली कर सकते हैं। हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया है Sn का, तो जो भी नंबर का टर्म्स का सम निकालना है हम डायरेक्टली n की जगह नंबर रख दें, 15 टर्म्स का सम 225, 25 का टर्म 625, नंबर का स्क्वायर कर दो क्योंकि n स्क्वायर आया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है बेटा, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। अगेन आपका बेसिक जो जनरल कंसेप्ट है वो इन क्वेश्चंस में कवर होता है। आपको क्या बोल रहा है कि शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन AP, ये सब AP बना रहे हैं, जबकि an क्या है, an 3 plus 4n है। an यदि 3 plus 4n है तो हमें क्या बताना है कि ये AP है, मतलब दिस इज द जनरल टर्म ऑफ AP। अच्छा an की जगह कई बार आपको ऐसा tn लिखा हो तो उसका मतलब भी सेम है, tn मतलब भी टर्म के लिए यूज होता है, हाँ, तो tn मतलब भी वही है कि टर्म है, और an मतलब भी nth टर्म है ना, दोनों का मतलब सेम है। तो an a3 plus 4n है, व्हाट वी वांट टू शो ये AP है, तो AP शो करने का तो एक ही तरीका है कि कॉमन डिफरेंस सेम हो कंसेक्यूटिव टर्म में, तो टर्म कैलकुलेट कीजिए, n की जगह 1 रखेंगे तो a1 क्या हो गया 3 plus 4 into 1 4, वैल्यू आ गई 7, a2 3 plus 4 2s are 8, 8 plus 3 11, a3 3 plus 4 3s are 12, यहाँ इक्वल टू आएगा 3 plus 4 3s are 12, वैल्यू क्या आ गई 15। फिर हमने कॉमन, अब 3 टर्म आ गई सफिशिएंट है, 3 में हम यदि कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम लिख देंगे a2 minus a1 क्या हुआ 11 minus 7 4, and a3 minus a2 15 minus 11 is also 4, कॉमन डिफरेंस इज सेम। यदि आप a4 कैलकुलेट करते हैं तो 3 plus 4 4s are 16, 16 plus 3 19, फिर 19 minus 15 is also 4, common difference is same, so this is an arithmetic progression। रीजन प्रॉपर स्टेटमेंट लिखिएगा, since common difference is same a2 minus a1 equal to, इस तरह से लिख दो since a2 minus a1 equal to a3 minus a2, और मैंने तो वो भी निकाला है तो मैं वो भी लिख दूंगी, नहीं तो 2 में चलेगा। this is equal to 4, so this is an AP, this is an AP, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन डन। सेकंड में क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। यदि AP है तो शुरू की 15 टर्म्स का सम निकालो। तो बेटा 15 टर्म्स का सम निकालना है। A1 मतलब क्या हुआ फर्स्ट टर्म, आपकी फर्स्ट टर्म क्या हो गई 7, नंबर ऑफ टर्म्स क्या बोला है 15, तो हम डायरेक्टली 15th टर्म निकाल सकते हैं, बजाय इसके कि मैं D4 रख के और थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला कैलकुलेट करूं। मैं ये भी कर सकती हूँ, मेरे पास an का फॉर्मूला है, तो आई कैन डायरेक्टली कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a15, 3 plus 15 4s are 60, तो 15th टर्म आपकी आ गई 63। और अब हम फॉर्मूला लगा दें n/2
15/2 63 प्लस 7 क्या हो गया 70, कैंसल हुआ 35, 15 5 75, 15 3 45 और 7 52, 525 आपका सम आ गया। दिस इज द मेथड। हाँ, और यदि आपको ये A15 निकालने का आइडिया अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आपके पास अभी भी D तो है। हाँ, तो आप ऐसे n/2 दैट इज 15/2 2A 2 7 14 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 4, राइट। हम ये कर सकते हैं। तो आप देखो कि यहाँ पर क्या होगा 15/2 14 4 56, 56 प्लस 14 इज अगेन 70, कैलकुलेशन विल बी सेम, वही है 15/2 इंटू 70, आंसर विल बी सेम 525। ये अच्छा लगे ये कर लो, ये अच्छा लगे ये कर लो, जो आपकी मर्जी। सिंपल है, कंसेप्ट वही है, आपको जो अच्छा लगे आप दोनों में से यूज कर लो। अब इसके सेकंड पार्ट में बेटा क्या दिया है, nth टर्म चेंज हो गई। यहाँ पर 3 + 4n था, अब हमको बोला है 9 - 5n। करना वही है, पहले A1 निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो, दैट इज सफिशिएंट। A4 निकालोगे नहीं तो चलेगा। हाँ, A1 क्या हुआ 9 - 5 × 5 दैट इज 4। A2 क्या हुआ 9 - 5 × 2 = 10 दैट इज -1। A3 क्या हुआ 9 - 5 × 3 = 15, 15 - 9 is 6, -6। 9 - 5 4 and 9 - 10 - 1, 9 - 5 × 3 = 15। तो ये हुआ -6, वहाँ है आपका 9 - 10 is -1, 9 - 5 is 4। तो क्या दिख रहा है A2 - A1 is not equal to A3 - A2। ये आपस में, अच्छा सॉरी, मैं टर्म्स कंपेयर करने लगी। हमको क्या करना है, हमको तो भी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 - A1 निकालना है। तो A2 - A1 करेंगे तो -1 - 4 क्या आया -5, और A3 - A2 करेंगे तो -6 +1, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई -5। हाँ, एक सेकेंड को फोकस इधर उधर हुआ, सारा गड़बड़ लगा क्या आ रहा है। तो ये बोल रही टर्म्स है, दे आर नॉट द कॉमन डिफरेंस, राइट। तो ये आपका क्या हुआ -5 सेम है, दिस इम्प्लाइज D इज सेम, सो AN फॉर्म्स AP, AN AP बना रही है। हाँ, वो nth टर्म है। अब वो AP बना रही है तो आपको क्या करना है, सम ऑफ 15 टर्म्स। तो सम ऑफ 15 टर्म्स के लिए 15/2 2A, A क्या हुआ A1 दैट इज 4, 2 4 = 8 प्लस 15 - 1 14, D क्या आया था -5। तो 15/2 इंटू 8 - 70, 14 5 70, 70 में से 8 गया, क्या बचा 62, -62 इंटू 15/2, 2 से कैंसिल किया 31, -15 1 = 15, 465। आपका सम क्या आ गया -465। दिस इज द सम ऑफ दिस 8। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला 11th, इफ द सम ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने आपको इसको थोड़ा सा शुरू में बता दिया था, है ना, 2-1 दिन पहले वाली क्लास में मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। तो आई होप अभी आपको बिल्कुल जल्दी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या बोला है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n²। जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में निकाला था ना 9th में कि सम ऑफ n टर्म्स क्या है, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या आया था n²। ऐसे किसी एक AP में सम ऑफ n टर्म्स क्या गिवन है 4n - n², ये हमको Sn गिवन है। अब पूछना है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी यदि कोई भी AP है, जैसे आपने ले लिया सपोज 10 20 30 40, ये AP है, कॉमन डिफरेंस 10 10 10 10 ऐड करके नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म का सम, ये देखो फर्स्ट टर्म क्या है A1 या A इज 10, सेकेंड टर्म क्या है 20, थर्ड टर्म क्या है 30, है ना, ये बात समझ में आती है। तो आप देखो कि यदि हम फर्स्ट टर्म का सम निकालें तो फर्स्ट टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म खुद ही है ना, किसी और में तो ऐड होगी नहीं, अकेली है। तो फर्स्ट टर्म का सम S1 होगा, S1 इज 10 इटसेल्फ। और यदि हम सम ऑफ 2 टर्म्स निकालें, मतलब हमें 10 और 20 को प्लस करना है, 10 + 20 क्या हो गया
10 प्लस 20 आपका हो गया 30, ठीक। और यदि हम सम ऑफ 3 टर्म्स निकालें तो 10 प्लस 20 प्लस 30, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा, 10 प्लस 20 प्लस 30 दैट इज 60, ये होगा। अब देखो एक मज़ेदार बात क्या होती है कि अब हमने यदि S2 में से S1 को माइनस किया, मतलब इसमें से हम इस 10 को माइनस करें, 10 10 कैंसिल, क्या बचेगा, आंसर आएगा आपका 20। बट 20 आपकी क्या थी, 20 वॉज योर सेकेंड टर्म, दिस कैन बी रिटन एज A2। S2 माइनस S1 गिव्स यू A2, याद आया, ये बात हमने पहले की थी। अब यदि हम सम ऑफ 3 टर्म्स में से सम ऑफ 2 टर्म्स दैट इज 10 प्लस 20 को माइनस कर दें, तो ये 10 10 कैंसिल, 20 20 कैंसिल, क्या बचा, थर्ड टर्म इटसेल्फ दैट इज S3 माइनस S2 गिव्स यू A3। हाँ, ये हमने जब Sn पढ़ा था उसी दिन हमने सबसे पहले पढ़ा था। इसको हमने जनरल लैंग्वेज में क्या लिखा था, इसको n लिखा, तो ये इससे एक कम है, तो हमने इसको Sn माइनस 1 लिखा, एंड दिस कैन बी रिटन एज An। Sn माइनस Sn माइनस 1 इक्वल टू An, nth टर्म मिल जाती है हमको, है ना। ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से याद रखो, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट यूज होगा। अब आपको बोल रहा है Sn 4n माइनस n स्क्वायर है। अब यहाँ पर AP नहीं दी है, आपको Sn दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स इन टर्म्स ऑफ n, मतलब A और D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके n की जगह n रख के जो वैल्यू आई वो आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है, आपको इससे क्या करना पड़ेगा, आपको पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है दैट इज S1, एग्जाम में नहीं लिखा, तो फर्स्ट टर्म निकालना है, मतलब S1 निकालना है। तो S1 क्या होगा, n की जगह 1 रखेंगे, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1, वैल्यू क्या हो गई 3। तो आपकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या हो गई 3। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब S2, सम ऑफ 2 टर्म्स क्या होगा, मीन सब्स्टिट्यूट n as 2, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर, 4 8 माइनस 4 क्या आया 4, ये S2 है। फिर पूछा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप दे रहा है, पर एग्जाम में जरूरी नहीं किस तरह से आए, हाँ Sn देंगे और बाकी चीज़ें कुछ डायरेक्टली पूछ ली, तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। S2 में से S1 को माइनस करने पे सेकेंड टर्म मिलती है, S2 क्या है 4, S1 क्या था 3, तो आपकी सेकेंड टर्म क्या आ गई, A2 आ गया है 1। अब आपके पास फर्स्ट टर्म है, आपके पास सेकेंड टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना तो एकदम आसान है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1 दैट इज 1 माइनस 3, तो D की वैल्यू आपकी क्या आ गई -2। हाँ, तो -2D आ गया। अब आपको जो भी बोला है आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड 11th टर्म। बोला ऐसे ही चलते चलते इस एपी की थर्ड, 10th और nth टर्म निकालो। तो अब देखो बेटा, मैंने सम ऑफ थर्ड टर्म निकालने के लिए व्हाट आई शुड डू, S3 कैन बी रिटन एज S3 माइनस S2 विल बी A3। ये कंसेप्ट आप समझते हो ना, सम ऑफ 3 टर्म्स माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स विल गिव यू थर्ड टर्म। तो सम ऑफ 3 टर्म्स n की जगह 3 रखेंगे, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, S3 पहले कैलकुलेट कर दो, 4 3 12 माइनस 9, वैल्यू क्या आ गई 3। तो S3 माइनस S2 इक्वल टू A3 में वैल्यू रखें, S3 है आपका 3, हाँ, और S2 क्या था, S2 था 4, तो 3 माइनस 4 वैल्यू क्या आ गई -1। तो ये -1 क्या है, दिस इज योर थर्ड टर्म, तो A3 की वैल्यू आ गई -1। अच्छा, अब हम ऐसे देखें कि हम यदि इस तरह से निकालते तो हमारे पास सेकेंड टर्म थी, सेकेंड टर्म क्या है 1 प्लस -2 करते हम, थर्ड टर्म क्या होती, थर्ड टर्म आपकी क्या होती A2 प्लस D या A प्लस 2D, दोनों तरह से बता देती हूँ। सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो भी थर्ड टर्म आएगी। सेकेंड टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस -2 है, तो थर्ड टर्म क्या है -1। या A प्लस 2D वाले फॉर्मूले में रखते हैं तो A 3 है प्लस 2 टाइम्स -2 दैट इज 3 -4। आंसर हर केस में आपका क्या आएगा, थर्ड टर्म विल बी -1। ठीक है, अब आपसे पूछा है 10th टर्म भी पूछी है, हाँ, कि इसकी 10th टर्म बताओ और nth टर्म बताओ। तो देखो 10th टर्म निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से भी जा सकते हो जिससे अभी अपन चल रहे हैं। तो 10th टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S10 में से S9 को माइनस करेंगे
तो हमें A10 मिलेगा। ये बात तो समझ में आती है कि सम ऑफ 10 टर्म में से सम ऑफ 9 टर्म्स माइनस करेंगे तो हमें A10 मिलेगा। एक तरीका ये, तो हम S9 निकालें पहले। S9 क्या हुआ, 4 × 9, 9 4 ज़ा 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81, 36 को 81 में से माइनस किया -45, S9 की वैल्यू आ गई -45। S10 निकालें तो S10 क्या हुआ, 4 × 10 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100 -60, तो S10 आपका आ गया -60। तो -60 में से हमने माइनस किया -45, इट इज -60 + 45 वैल्यू क्या आ गई 15। तो आपकी 10th टर्म की वैल्यू क्या आ रही है 15। एक तरीका उसी पैटर्न पे चलते हुए निकालने का। दूसरा तरीका, हम नॉर्मली हमने A निकाल लिया है, हमने D निकाल लिया है, तो हम A10 को क्या लिख सकते हैं, A + 9D। A क्या है 3, D क्या है -2, तो 3 - 18 वैल्यू क्या आ गई -15। यहाँ कुछ साइन का गड़बड़ हुआ, S9 ये -60 + 45 था, दिस विल बी -60 + 45 विल बी -15। तो आंसर सेम आया। अब हमको क्या निकालना है, हमको nth टर्म निकालनी है। तो अब nth टर्म के लिए हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, Sn - Sn - 1 = An। पर ये जनरली बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, मैं इससे भी बता दूंगी। पर इससे आसान क्या पड़ता है आपको कि आप An के फॉर्मूले में A + n-1D में A और D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और n को n ही रहने दो। तो हम ये करें तो A 3 है और D -2 है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 + n-1 × -2, 3 - 2n +2, 3 × 2 साइन सेम ऐड हो गए 5 - 2n। दिस इज योर nth टर्म। दिस इज हाउ यू गॉट द फॉर्मूला फॉर योर nth टर्म की। An की वैल्यू क्या है 5 - 2n। यदि आपने ये निकाल लिया तो आप देखो सारे आंसर आप फटाफट वेरीफाई कर सकते हो। आपको यदि थर्ड टर्म निकालनी है तो A3 क्या होगा 5 - 3 × 6, आंसर क्या आ गया -1। आपको 10th टर्म निकालनी है तो 5 - 10 × 20, आंसर क्या आ गया -15। दिस वर योर आंसर्स, है ना। An निकल गया तो बाकी की कोई भी नंबर की टर्म बोल दे, n की जगह आपको सब्स्टिट्यूट करते जाओ नंबर, फटाफट आंसर आते जाएंगे, है ना। मजेदार बात, इसीलिए इसको जनरल टर्म कहते हैं। ठीक, अच्छा इसी क्वेश्चन को यदि हम इससे करते Sn - Sn - 1, तो आप देखो क्या होता। Sn - Sn - 1 यदि हम करते तो Sn - Sn - 1 = An। Sn की वैल्यू आपको गिवन है 4n - n² माइनस सम ऑफ n - 1 टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ n - 1 रखना पड़ेगा। -4 × n - 1 n - 1 होल स्क्वायर, ये करना पड़ता। हाँ, तो ये ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी हो गया, तो वो ज़्यादा इजी था कि A और D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और n को n ही रहने दो। ये 4n - n² एज इट इज माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n और माइनस +4 माइनस प्लस n - 1 का होल स्क्वायर खोलोगे n² -2n + 1 ये आएगा। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपका ये +n² -n² +4n -4n कैंसिल, 4 + 1 5 -2n। ये आपका An का फॉर्मूला सेम आ गया जो वहाँ पर आया था। पर ये सॉल्व करना भी एक्चुअली तो टफ नहीं है, बट कुछ बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है। जिसको इजी लगे वो इस मेथड से कर ले, जिसको टफ लगे वो An के फॉर्मूले में A और D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कर ले। ठीक है, दोनों मेथड्स मैंने आपको सिखा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। शुरू के 40 पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजिबल है 6 से, तो इसकी AP बनाना एकदम आसान है। जो 6 से डिवाइड होगा मतलब जो 6 के टेबल में आएगा, तो आपकी AP क्या हो जाएगी 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 करते करते 40 नंबर्स मतलब 40 6 क्या होगा
240। आपको इनका क्या निकालना है, सम। तो आप यहाँ पर बीच में क्या कर सकते हो, प्लस का साइन लगा सकते हो कि 6 + 12 + 18 + 24 + 240 इनका सम निकालना है। तो ए क्या है 6, डी क्या है 6, ए एन क्या है 240 और नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको पता है क्या है 40। हाँ, तो यहाँ पर हम कौन सा सम का फॉर्मूला यूज करें, एस एन इक्वल टू n/2 a + a n। n is 40, 6 + 240 ये कैंसिल हुआ 20, दिस इज 20 टाइम्स 240 + 6 is 246, 0 as it is, 46 2 is 92, 2 2 is 4। तो आंसर क्या आ गया 4920। 4920 will be the sum of the numbers, first 40 numbers which are divisible by 6। इजी था एकदम ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि find the sum of first 15 multiples of it। first 15 multiples of it, वही मतलब बेबी क्या हो गई 8, 8 2 16, 60 और सम निकालना है तो यू शुड राइट +8 + 16 + 24 प्लस करते करते 15 8 120 इनका सम निकालना है। तो ए क्या हो गया 8, ए एन क्या है 120, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 15 और कॉमन डिफरेंस देखो तो वही नंबर जिसका मल्टीपल या जिससे डिविजिबल की बात की गई है। तो डी भी आपका क्या आएगा 8। तो S15 इक्वल टू 15/2 A + AN, 8 + 120 दैट इज 128। कैंसिल किया 64, 64 इवन नंबर है तो यहाँ 2 है यहाँ 5 है दैट इज 5 × 3 × 2 × 32, 5 2 ज़ा क्या हो गया 10, तो 32 2 ज़ा 960, सम क्या आ गया 960। मैंने 5 और 2 में ब्रेक कर लिया अपना जो नंबर सिस्टम में रियल नंबर में फर्स्ट चैप्टर में 2 और 5 का मल्टीपल है मतलब 10, तो इधर से 2 आ गया इधर से 5 आ गया 10 बन गया तो इधर 3 बचा गया 32 3 का ही आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 32 3 का 96 और 0 आ गया पीछे, तो आंसर इज 960। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। तो अच्छी बात क्या है कि 0 और 50 दोनों इवन नंबर है, पर बिटवीन बोला है कि ऑड भी होते कि 1 से 49 बोला होता तो हम इनको इंक्लूड नहीं करते। बिटवीन बोला मतलब उनके बीच के नंबर, उन दोनों को छोड़ दो। ठीक है, तो 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर कौन से हो गए 1 3। अच्छा सम है तो प्लस लगाते चलो 1 + 3 + 5 प्लस अब तो क्या आएगा 49, 47 + 49 कितने नंबर्स हैं 25। आधे नंबर ऑड होते हैं आधे इवन होते हैं। ऑड इवन इज सिंपलर टू कैलकुलेट ना, जितने भी नंबर है उसमें से आधे ऑड होंगे आधे इवन होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स 25 है। पर यदि आपको ना याद आए ये बात तो आप क्या कर सकते हो कि ए तो 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2 और ए एन की वैल्यू क्या है 49। तो ए एन का फॉर्मूला लगाकर हम कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 49 = 1 + n - 1 × 2। तो 49 - 1 48 डिवाइडेड बाय 2 = n - 1, ये आ गया 24, ये 1 इधर आया तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई 25। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, हाँ कम मार्क में क्वेश्चन है डायरेक्ट लिख दो n25। तो आपका सम क्या हो गया 25/2 × 1 + 49, तो 25/2 × 50, 50 को 2 से डिवाइड किया 25, 25 × 25 सम इज 625। 1 से लेके 49 तक के और नंबर्स का सम इज 625। क्लियर, एकदम इजी कंसेप्ट है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। यदि आपको ऐसा बोल दिया कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 या विच 2 डिजिट नंबर 1 3 डिजिट नंबर, हमने एक साथ उसमें किया था एग्जांपल्स में, आपको बोला कि विच लीव रिमाइंडर 2 ऑन डिवाइडिंग बाय 3। तो बेटा 3 आपका जो डिविजिबल नंबर, हाँ 2 डिजिट नंबर जो होते हैं वो होता है 12 15 से करते करते 99 तक, ये सारे नंबर है 3 डिजिट जिनको 2 डिजिट नंबर्स जिनको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अब बोला रिमाइंडर 2, तो
तो हमको इन सब में क्या करना पड़ेगा, सब में 2 प्लस कर दे। तो अब आप देखो कि नंबर क्या बन गया, 12 + 2 14, 14 और ये हो गया 17 और ये हो गया 101। क्या देखा, ये तो 3 डिजिट नंबर बन गया, हमें तो 2 डिजिट नंबर चाहिए था, तो हमें इसके जस्ट पहले वाला कॉमन डिफरेंस अभी भी 3 चल रहा है। हाँ, तो इसके पहले नंबर क्या आता है 96, 96 + 2 लास्ट नंबर क्या हो गया 98 इंस्टेड ऑफ 99, अब लास्ट नंबर 98 और यहाँ 14 में से भी 3 माइनस करके देखा 11, 11 में से 3 माइनस करोगे 1 डिजिट हो गया 8, तो 11 को भी 3 से डिवाइड करने पे 3 3 × 9 रिमाइंडर क्या बचता है 2, है ना, 3 4 × 12 रिमाइंडर 2, 3 5 × 15 रिमाइंडर 2, 3 3 × 9, 3 2 × 6 रिमाइंडर 2। बात समझ में आ गई। हाँ, तो दिस इज द कंसेप्ट। रिमाइंडर की जब भी बात बोले, अब आपकी एपी हो गई 11 से लेकर 98 तक। ए एन का फॉर्मूला लगा के एन निकालो, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, फिर सम का फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, हो जाएगा कैलकुलेट। ठीक, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखो। इस कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन बैंक से तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, पर आपको कंसेप्ट अभी पता है तो कहीं भी आ जाए तो यू शुड बी एबल टू क्रिएट द क्वेश्चन। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, जैसे अपनी यहाँ मेट्रो बन रही थी या द्रव्यवती रिवर बन रही थी, तो ये प्रोजेक्ट्स है। अब इसमें क्या होता है कि आपको एक स्पेसिफाइड डेट दे देते हैं कि इस तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट प्लान। यदि नहीं कंप्लीट हुआ तो एक पेनल्टी चार्ज हो रही कॉन्ट्रैक्टर पे जिसने काम को डिले किया ड्यू टू एनी रीजन, क्योंकि बहुत सारा अमाउंट इन्वेस्ट होता है। हाँ, मनी इन्वेस्टेड इज बिग, करोड्स में है ना, तो आपका इसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। आपने बैंक से लेकर के दिया और काम कंप्लीट भी नहीं हुआ तो इट इनकर्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे फ्लैट्स बनते हैं मल्टी स्टोरी, तो बिल्डर क्या करता है, बिल्डर लोगों से एडवांस लेता है थोड़ा बहुत और बाकी पैसा खुद का लगा करके बिल्डिंग बनाता है। तो वो पैसा कहाँ से लेता है, जनरली दे टेक फ्रॉम द बैंक्स आर सम पर्सन्स, है ना, तो वो बैंक्स की भी रेट प्रिंसिपल ज़्यादा लग रहा है, इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है, कंपाउंड रेट लगता है। तो जितनी जल्दी कंप्लीट हो उसको पैसे मिले उतनी जल्दी वो बैंक का लोन चुकाएगा, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा एंड ही विल बी इन प्रॉफिट। पर यदि वो डिले होता जाए तो उसका लॉस है। हर किसी को लॉस है कि काम डिले होता है, तो एवरीबडी इज इन लॉस। तो इसलिए उसको काम को टाइम पे कंप्लीट करवाने के लिए जनरली दे कीप सम पेनल्टी कि आप टाइम पे नहीं देंगे तो यू विल बी चार्ज सम पेनल्टी। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर का जॉब है, उसके लिए पेनल्टी क्या है, सर्टेन डेट के बाद ₹200। फर्स्ट डे की पेनल्टी है 200 रुपये, 250 सेकेंड डे, 300 थर्ड डे। आपको क्या पता चल रहा है, 50 रुपीज़ पेनल्टी बढ़ती जा रही है। यदि आपने काम एक दिन डिले किया तो आप 200 रुपये दोगे, आपने 2 दिन डिले किया तो आप 250 रुपये दोगे, 3 दिन डिले हो गया 300 एंड सो ऑन। पर इसके बावजूद उस कॉन्ट्रैक्टर का काम 30 डेज डिले हो गया, है ना, उसने काम कितने दिन डिले कर दिया, 30 डेज। तो अब वो टोटल पेनल्टी कितनी देगा, मतलब एक दिन के डिले पे 200 रुपये थी, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे। तो अब आपको बताना है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो इन सब का सम निकालना है बेटा। ए क्या हो गया 200, बी क्या है 50, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 30 और आपसे क्या पूछा है सम ऑफ दिस 30 टर्म्स। तो 30/2 एंड आप फॉर्मूला एक बार लिखना, Sn = n/2 2a + n - 1d। 30/2 2 × 200 plus 30 - 1 that is 29 times d is 50। 30/2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 15। 15 टाइम्स 200 × 2 is 400 प्लस 0, 5 9s are 45, 5 2s are 10 और 4 14, 1450। तो 15 टाइम्स ऐड करेंगे 1850। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर दो, टू 7750। चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। 1850 × 15, 27750
27,750 रुपए की पेनल्टी लग गई। ठीक, तो टोटल पेनल्टी ही हैज टू पे और रुपीस भी लिखना। 30 डेज की पेनल्टी हो गई 27,750 रुपए। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ सम ऑफ रुपीज 700, 700 रुपए यूज हो रहे हैं काय के लिए, टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। स्कूल में बढ़िया सब चीज़ों में मिलाकर, पढ़ाई और सब चीज़ें मिलाकर के ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए स्टूडेंट्स को 7 कैश प्राइजेस दे रहे हैं। ठीक है, अब कैश प्राइज दे रहे हैं तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट प्राइज है थोड़ा ज़्यादा होगा, सेकंड थोड़ा कम, थर्ड और कम। तो यहाँ पर उनका क्या बोल रहा है, इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, पहले वाले प्राइस से दूसरा प्राइस 20 रुपए कम है, 20 रुपए कम है मतलब -20। तो डी आपका क्या हो गया -20, इट इज 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। प्राइस कितने बांटने हैं 7, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 7, और सम ऑफ रुपीज 700, टोटल प्राइस कितने रुपए के बांटने हैं 700 रुपीज, 700 रुपए। तो ये आपको क्या दे रखा है, सम ऑफ 7 टर्म्स इज 700। हमको एस पता है, डी पता है, एन पता है, प्राइस की वैल्यू निकालनी है, मतलब फर्स्ट टर्म हैज टू बी कैलकुलेटेड फर्स्ट। आपको सारे की सारे प्राइस की वैल्यू निकालनी है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, मतलब आपको एक ही लिखनी है 7 टर्म्स तक, क्योंकि बिकॉज देयर आर 7 प्राइजेस। अब ये क्वेश्चन बड़ा आता है एग्जाम में, और उसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्राइस का जो ये है कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा, 20 की जगह 50 बोल दिया, 100 रुपये कम बोल दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन बी चेंज, टोटल प्राइज मनी कैन बी चेंज, बट द कंसेप्ट विल रिमेन सेम। कंसेप्ट तो यही रहेगा। तो हमारा SN n/2 2a प्लस n-1d, इसमें हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो 7/2 2a प्लस 7-1 6 टाइम्स -20 इक्वल टू 700। हाँ, तो 700 से 7 कैंसल, 100 आ गया। ये 2 से आप इधर कैंसिल कर सकते हो, या आप इधर ले जाओ तो 200 इक्वल टू 2a -6 to the 12 120, ये -120 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 200 प्लस 120 320 इक्वल टू 2a। तो फर्स्ट प्राइस कितने का हो गया ₹160। तो सेकेंड प्राइस कितने का होगा 20 रुपीज़ कम 140 120, थर्ड प्राइस 480 60 40, सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7, 700 रुपये खत्म। हाँ, 7 टर्म्स ही लिखनी, ज़्यादा मत लिख देना उधर कि 40 रुपये से नीचे चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। नेगेटिव में थोड़ी बांटेंगे पैसे कि पैसे बचेंगे और हम बांट रहे हैं। हाँ, तो ये बात ध्यान रखना। सो द वैल्यू ऑफ ईच मनी प्राइस मनी इज 160 से लेके 40 तक कॉमा 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 करके लिख देना। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स देखो क्या हुआ कि ये क्या दिख रहा है आपको, बच्चे दिख रहे हैं। ये बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्लांटिंग सम ट्रीज। हाँ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जनरली आप लोग क्या करते हो, ट्रीज प्लांट करते हो। तो क्वेश्चन में बोल देंगे टू रिड्यूस पॉल्यूशन, टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। स्कूल के स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि हम पेड़ लगाएंगे। तो पेड़ लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, क्लास वाइज। हाँ, ऑब्वियसली हर काम स्कूल में होता है क्लास वाइज, और आपका स्कूल जनरली क्या होता है 1st to 12th। हाँ, तो 1st to 12th क्लास तक का स्कूल है। एंड व्हाट दे डिसाइडेड कि भाई जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं ना वो एक ही पेड़ लगाएंगे, पूरी क्लास मिल करके एक, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास है तो वो एक ही पेड़ लगाएंगे। तो ऑब्वियसली जो थर्ड क्लास है वो कितने ट्री लगाएगी, जो थर्ड क्लास के बच्चे हैं वो दे विल पुट 3 ट्रीज, और आपकी जो 5th क्लास है उसके बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे। हाँ, तो 5th क्लास के बच्चे मिल करके 5 पेड़ प्लांट कर देंगे, है ना। मतलब जिस क्लास के बच्चे हैं
उतने पेड़ या उतने प्लांट्स दे विल प्लांट। उतने प्लांटेशन करेंगे जितनी क्लास में है। तो आप 9th-10th क्लास में हो तो आप मिलकर के 10 प्लांट लगाओगे। आपकी क्लास में 40 बच्चे हो, 50 हो, 15 हो, 20 हो, सब मिलकर के 10 पेड़ लगाएंगे। अब ऑब्वियसली स्कूल में एक सेक्शन तो होता नहीं, देयर आर मोर देन 1 सेक्शन। तो यदि आपको बोल दिया कि वहाँ पर 3 सेक्शंस हैं तो अब बताओ कि टोटल मिलकर के बच्चों ने कितने ट्रीज लगाए, है ना। तो आपको क्या पता है कि फर्स्ट क्लास के बच्चों ने 1 पेड़ लगाया, सेकेंड क्लास में 2, थर्ड क्लास में 3, फोर्थ में 4 एंड 12th क्लास में 12। एक भी बनी कि नहीं बनी, एक एक पेड़ बढ़ता जा रहा है। और यदि हम इसको तो हम ये 1 to 12 का सम निकाल लें सीधे। हाँ, 1 to 12 का सम निकालें और उसका 3 टाइम्स कर दें, जितने सेक्शन है उससे मल्टीप्लाई कर दें। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हमारा क्या हुआ, इन स्कूल, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। इन स्कूल देयर आर students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12th. मतलब स्कूल 1st to 12th है। नर्सरी वालों से कितने लगवाए पता नहीं, इसलिए उन्होंने स्कूल 1st to 12th लिया। There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो एक बात ध्यान रखना, ये डबल भी दे देते हैं कभी कभी, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकते हैं कि फर्स्ट क्लास के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, हाँ, सेकेंड क्लास के बच्चे डबल तो 4 हो गए, है ना। 12th क्लास के बच्चे 24 हो गए, 10th क्लास के बच्चे 20 ट्रीज लगाएंगे, तो ये भी चेंज हो गई। या आपको बोल दिया ट्रिपल लगाएंगे कि फर्स्ट क्लास के बच्चे 3, सेकेंड के 6, अपनी क्लास के नंबर से 3 टाइम्स 2 टाइम्स इस तरह से भी कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन कितना भी किया हुआ हो, एग्जाम में उसको बिल्कुल ब्लैंक होके रीड करना चाहिए, है ना, कि दिया क्या है, क्या पूछ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है ढंग से रीड करना। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो गया कि फर्स्ट क्लास में 1, सेकेंड क्लास में 2, थर्ड क्लास में 3, 4 ऐसे करते करते 12th क्लास तक 12 पेड़ लग गए। अब मुझे इसका सम निकालना है, तो A क्या है 1, D क्या है 1, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 12 और AN क्या है वो भी है 12। तो सम ऑफ 12 टर्म्स इज 12/2, 1 + 12, ये कैंसिल हुआ 6, 13 6 78। एक सेक्शन के बच्चों ने 78 ट्रीज प्लांट किए, बट देयर आर 3 सेक्शंस। तो 3 सेक्शंस के बच्चे कितने ट्री प्लांट करेंगे, 3 टाइम्स 78, 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड। एक तरीका बस इसमें थोड़ी लैंग्वेज ऐड कर देना, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड RNAP, हाँ, A 1 है, D 1 है, ऐसे इनका फॉर्मूला लिखा, फिर आपने ये पर 1 सेक्शन निकाला है तो ये, और बेटा आप इसको डायरेक्टली 3 सेक्शन कर सकते हो कि प्लांट ट्रीज प्लांटेड बाय 7, trees planted by class 1 equal to 3, हाँ, by class 2 क्या हो जाएगा 3 2 6, ऐसे क्लास 3 क्या हो गए 9, ऐसे डैश 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 क्लास 12 के क्या हो गए 12 3 36। हमने भी सेक्शंस को पहले इंक्लूड कर दिया तो ये होगा। तो दे आर फॉर्मिंग एन AP विद 3 6 9 2 36। अभी भी क्या हुआ, A आपका हो गया 3 और आपका AN क्या है 36, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 12, और आपको क्या निकालना है सम ऑफ 12 टर्म्स। तो क्या होगा 12/2, 3 + 36, तो वही हो गया, ये कैंसिल हो गया आया 6 टाइम्स 39 दैट इज 234। आंसर तो सेम ही आएगा, हाँ, 234 ट्रीज ही प्लांट हुए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्या दिया है, क्या पूछा है, हाँ। अब आगे के क्वेश्चन जो हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कीप ट्राइंग द क्वेश्चंस, और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको ट्राई करना चाहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें।
थैंक यू।